मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 6 और लेसन आपका पाठ आपका ये क्या है 12 है, यानी 12 पाठ है और सब्जेक्ट हिंदी। तो देखिए आपके हिंदी के पाठ 12 में क्या है, अन्याय के विरुद्ध। तो ये जो हमारा पाठ है तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या कहते हैं, तो लेखक ने इसमें हमें कहा है कि अपनी बात कह पाने की क्षमता भी जीवन की बहुत ज़रूरी है। अन्याय को चुपचाप सहन करते रहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप होता है। इसी बात को प्रस्तुत कहानी से हमें स्पष्ट किया जा रहा है। चलिए आइए हम लोग अपनी ये कहानी पढ़ते हैं, अन्याय के विरुद्ध। तो कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की मास्टरनी जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? तो जी नहीं, 40 रूबल, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की मास्टरनी को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। तो अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए, मैंने कहा। तो जी नहीं, 2 महीने 5 दिन, जूलिया बोली। देखिए जैसे देखिए आजकल आप लोग देखिए, लोग ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसका मोल भाव करने लगते। ये नहीं देखते कि वो इंसान कितना मेहनत कर रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पढ़ाने में ज़्यादा मेहनत ही नहीं है, बस ये बोल रहे हैं। तो इसी तरह क्या था, जो जूलिया जिनके यहाँ काम करती थी, जो उनका मालिक था, मतलब बच्चों के पापा थे, तो क्या करते हैं, उससे 40 रूबल महीना में उसे पढ़ाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन उसको कितने देने के लिए कहते हैं, सिर्फ 30 रूबल ही कहते हैं। तो देखिए आगे वो जूलिया क्या कहती हैं, क्या कह रही हो, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब लिख रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी छुट्टी ना हुई हो। तुमने रविवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया है, कोल्या को सिर्फ घुमाने भर ले गई हो, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया, वह बार बार अपनी ड्रेस को सिकुड़ने दूर करने लगी, एक शब्द भी नहीं बोली। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ, मतलब यह कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया, पिछले हफ्ते शायद 3 दिन। मेरे दांतों में दर्द हो रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12, 7, 19 छुट्टियाँ। हाँ, तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने बचे, 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू झलक आए, उसने धीरे से खांसा, इसके बाद उसने अपनी नाक साफ की, बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग में तो हमेशा नुकसान उठाना ही लिखा है। चलो मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोंच लग गया, उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम्हें अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं
ठीक कह रहा हूँ ना। तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया, जूलिया ने दबी जुबान में कहना चाहा। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, 41 में से 27 घटाओ, बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपती आवाज़ से वह बोली, मुझे अभी एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? उसने कांपते हाथों से 11 रूबल के लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह से उन्हें उसमें ठूस लिया और धीमे विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रुद्ध स्वर से कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते हुए कहा, देखिए, जो टीचर रहती है तो ये उसके सारे पैसे काट लेता है, लेकिन कुछ पैसे उनको देते हैं। तो वो क्या जवाब में कहती है कि जहाँ मैं पहले काम करती थी तो मतलब सिर्फ किसके, उस मैम के स्वभाव के कारण लोग क्या थे, उनसे पढ़वा लेते थे, मेहनत करवा लेते थे और उनको पैसे नहीं देते थे। लेकिन उसको ये लगा कि यहाँ मैं कुछ तो पैसा पा रही हूँ। तो यह सुनकर क्या हो गया, उसके क्रोध में ठंडा, यानी उसका क्रोध थोड़ा सा ठंडा हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दिया। जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा। मैंने कहा, फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या यह जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और कमज़ोर बन जाए कि उसके हाथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न कर सके, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू, भीरू और कमज़ोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। दब्बू मीन्स क्या होता है, दबने वाले, और भीरू मीन्स जो डरपोक लोग होते हैं।
और अन्याय मीन्स क्या होता है, जो जुल्म होता है। और रूबल हम किसको कहते हैं, जो रूस की मुद्रा होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, रूबल कहते हैं। तो ये क्या लास्ट में जूलिया को समझाना चाहते थे, वो अभी तक उससे नाटक कर रहे थे, उसको सबक सिखाना चाहते थे कि तुम्हारे शांतपन का या तुम्हारे ये भोलेपन का लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने ऊपर जो अत्याचार हो रहा है या जो हमारा फ़ायदा उठा रहा है, हमें एक हद तक सुनना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। अगर हम ज़्यादा सहेंगे ना, तो इसीलिए कहते हैं कि जो मारता है उससे ज़्यादा अपराधी कौन होता है, मार खाने वाला होता है। उसी तरह जो एक तो वो दब रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कौन है, दबा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा अपराधी दबने वाला होता। उसी तरह की आपकी जूलिया भी थी, वो भी डरपोक, जुल्म को सहने वाली और दबने वाली लड़की थी। तो वो उनको थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए ये उसको क्या करते हैं, उनसे ये सारी चीज़ें बताते हैं और उसके पैसे भी काट लेते हैं, लेकिन लास्ट में वो उसके पैसे उसको पूरे दे देते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली है, और जो ये पाठ था, इस पाठ के लेखक कौन है, जिन्होंने ये कहानी बताई है, जिन्होंने उस जहाँ वो लड़की पढ़ाने जा रही थी, तो ये प्रभाकर द्विवेदी जी जो है, उनसे अंशुतोष चेखव, ये इनके क्या है, आपके अनुवाद इनके लिखे हुए हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अत्याचार या कोई भी जुल्म हो उसको नहीं सहना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। सही विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, लेखक की पत्नी ने जूलिया को कितने रूबल दिए थे, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। अंत में जूलिया को कितने रूबल मिले, तो अंत में आप जूलिया को 11 रूबल मिले थे। इस कहानी के लेखक किस देश के रहने वाले थे, तो वो आपके रूस के रहने वाले थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। रूबल किस देश की मुद्रा होती है, तो रूबल आपकी रूस की होती है। 19 छुट्टियां काटने के बाद जूलिया के कितने रूबल बचे थे, तो उसके 41 रूबल बचे थे। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है, तो मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। इसमें क्या आ जाएगा, तनख्वाह आ जाएगा। सेकंड क्या है, जूलिया ने दबे स्वर में कहा, इसका आंसर स्वर हो जाएगा। और थर्ड का आंसर चेहरा हो जाएगा। 4 का पैसे हो जाएगा और 5 का डायरी हो जाएगी। अब देखिए किसने किससे कहा, जी नहीं 40 रूबल ये जूलिया ने लेखक ने से कहा। तुम्हारे 12 रूबल कट गए, लेखक ने जूलिया से कहा। मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, लेखक ने जूलिया से कहा। जी नहीं आपने मुझे कुछ नहीं दिया, ये जूलिया ने लेखक से कहा। और देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, भाषा की बात है। तो निम्नलिखित शब्दों के हमें लिंग बदलना है। तो कवि का क्या हो जाएगा, कवियत्री हो जाएगा। प्याला का प्याली, मालिक का मालकिन, बच्चा का बच्ची, लेखक का लेखिका और अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छाट कर लिखना है। मैं बच्चों की अध्यापिका का 30 रूबल ही देता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा। और सेकंड का तुम क्या कह रही हो, इसका तुम सर्वनाम हो जाएगा। वह बार बार ड्रेस की सिकुड़ने दूर कर रही थी, इसमें आपका वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊं, इसका आंसर तुम्हें हो जाएगा। यह बात मालकिन ने मुझे नहीं बताई, इसमें यह और मुझे क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो सर्वनाम की आपकी डिफिनीशन क्या होती है, जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं। तो ये आपके क्या हो गए, सर्वनाम शब्द हो गए। तो आपका ये पाठ यही खत्म होता है। थैंक यू।